Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, टॉपिक चल रहा था फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें हमने टू फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया जो आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट उसी सीरीज में है लेटिस एंथैल्पी। फॉर्मूला डेफिनेशन लिख लेना, द एनर्जी रिलीज्ड when the formation of when the number of the energy released when the number of gaseous positive and negative ions combine to form one mole of the ionic compound. The energy released when the number of gaseous positive and negative ions combine to form one mole of the ionic compound. मतलब कहने का है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जब आपस में अट्रैक्ट किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है, अट्रैक्ट करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है क्या बोलते हैं उसको, लेटिस एंथैल्पी। जैसे है Na+Cl- यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17। Na मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, नियोन में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन सोडियम से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें चेंज होता है, ये आर्गन में। मतलब इसने वन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जो आपस में अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट करवाते हैं, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, देखना ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, पास पास आ गए, तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई Na+ और Cl-, वो प्लस में हटा देंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं, कौन सी एनर्जी, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट्स, ये यहां तक आपको हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। क्लियर है, चलो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन से द वैल्यू ऑफ लेटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हो गए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ आयंस। आयंस का साइज पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, साइज ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एंथैल्पी ध्यान रखना। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जब आयंस का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उन आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उतनी ही क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। ध्यान रखना। जैसे सोडियम है, जैसे हम एस ब्लॉक की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके स्टूडेंट्स, शुरू में होता है हाइड्रोजन, लिथियम। इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन ब्लॉक में सबसे ऊपर आता है, ऊपर में आता है। जब यहां से यहां तक की बात करें क्योंकि ये क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सुनो, इनमें जिस आयंस का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उन आयंस के बीच क्रिस्टल में उन आयंस के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, लेस होगी तो उसकी लेटिस एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। उन आयंस को हमें अलग करने के लिए एनर्जी क्या निकालनी पड़ेगी, ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी। आयंस का साइज स्मॉल, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लेस, लेटिस एंथैल्पी इंक्रीज। तो बताओ, मैं आपको एक ऑर्डर लिखा रहा हूं, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। तो इसमें कौन से आयन का साइज छोटा है, Na+Cl-, K+Cl-, Rb+Cl-, CHCl-। इसमें सब में क्लोरीन तो सेम है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयन तो सेम है। बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके स्टूडेंट्स, इन आयंस के लिए बताओ लेटिस एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एंथैल्पी इन सम मॉलिक्यूल्स। बोलो, सम मॉलिक्यूल्स। बोलो क्या साइज हो जाएगा। चलो मैं करवा रहा हूं। किसी भी मॉलिक्यूल में आयंस का साइज जितना ज्यादा, पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव हो, आयंस का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उन आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी उतनी क्या होगी, लेस होगी। लेटिस एंथैल्पी मतलब उन आयन को हटाने के लिए, उन आयंस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी, रिलीज होगी। आई बात समझ में। तो देखना आप, फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ आयंस। तो देखना इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एंथैल्पी इन सम मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बता दिया पहले, साइज ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट लेटिस एंथैल्पी क्या होगी। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव हो या नेगेटिव आयंस हो, उसका साइज अगर किसी क्रिस्टल में स्मॉल होगा तो उन आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी, लेस होगी, लेटिस एंथैल्पी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखना, इसमें देखना सबसे ज्यादा बड़ा साइज देखो फ्लोरीन है कि लिथियम सेम है, तो लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल, लिथियम ब्रोमाइड क्रिस्टल, लिथियम आयोडाइड क्रिस्टल। इसमें जो हेलोजन ग्रुप होगा उसमें डिफरेंट है, बाकी लिथियम प्लस पॉजिटिव चार्ज केस में सेम है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें स्मॉल साइज किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन के आयंस के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी? लेस होगी। लैटिस एंथैल्पी की क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा लैटिस एंथैल्पी का। NaCl और KCl में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में पॉजिटिव आयंस जो है उसमें देखना Na प्लस है और K प्लस है। तो सोडियम मेटल का जो साइज है वो पोटेशियम से क्या होता है? लेस होता है, स्मॉल होता है। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस भी क्या होगी? इसकी कम होगी, जिससे लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो ये दो एग्जांपल खूब है। तो एग्जांपल क्या होना? साइज ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, directly proportional to force of attraction, inversely proportional to lattice enthalpy। ये हो गया कंप्लीट। सेकंड पॉइंट करते हैं इसके आगे। सेकंड पॉइंट, चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस तो लिख लेना द चार्ज ऑन आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। चार्ज ऑन आयंस मतलब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव। देखना अभी बता देता हूं एग्जांपल के द्वारा। NaCl MgCl2। NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन? सोडियम पर कौन सा चार्ज? प्लस, क्लोरीन पर माइनस, +1 -1। मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज? +2 और क्लोरीन कितने हैं? 1। क्लोरीन पर 1 माइनस, तो मैग्नीशियम से मैक्सिमम कितने क्लोरीन है? 2। तो कितना चार्ज दे जाएगा? -2। तो किसी भी क्रिस्टल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या किसी भी क्रिस्टल पर चार्ज अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या होगा? इंक्रीज होगा। लैटिस एंथैल्पी उतनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब उन आयंस को रिलीज करने के लिए, या जो वो आयंस को अलग अलग करने के लिए उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। जैसे 2 आयंस है, जैसे Mg2 प्लस 2Cl माइनस। मैग्नीशियम पर 2 प्लस की क्या है? डिफिशियंसी है। क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? एफिशिएंसी है। इन दोनों आयंस को जब आपस में ऐड करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी डॉट Mg2 प्लस डॉट क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस। तो ये हो जाएगा। अब इनको आपस में अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एंथैल्पी, जो एनर्जी इन दोनों को जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में, और लैटिस एंथैल्पी उतनी क्या होगी? इसकी इंक्रीज होगी। तो सब इसके लिए लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजिंग ऑर्डर, लैटिस एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ सम क्रिस्टल्स। बताओ क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि NaCl में Na पर प्लस, Cl पर माइनस, +1 चार्ज, और मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज? +2 चार्ज। तो जितने ज्यादा किसी क्रिस्टल में चार्ज ज्यादा होंगे, फोर्स और अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, लैटिस एंथैल्पी उतनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका चार्ज ऑन आयंस और साइज ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया लैटिस एंथैल्पी। इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इतने यहाँ तक आपको लेसन के नोट्स सेंड कर दिए गए थे, बाकी के नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, टिल देट, हैव अ नाइस डे।